हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे कि हमारे हिंदू और बाकी जो एडिटोरियल्स हैं उसमें हमारा काम का क्या आया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ COP27। COP27 हमने पीछे पढ़ लिया है, कवर कर ली है, बट फिर से हम इसमें जो आज आया है वो आया है कि इन्होंने लॉस एंड डैमेज है जो उसका वो फ़ंड नया बनाया है। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज का जो फ़ंड है उसमें जो फ्रेज़ है उसका मतलब क्या है। It refers to the cost जो already being incurred from climate fueled weather extremes or impacts like rising sea levels। यानी कि जो क्लाइमेट का इफेक्ट हो रहा है ना उसकी जो कीमत है ले ली गई है, ये वो है लॉस एंड डैमेज का फंड। ठीक है, जो लॉस हुआ है और जो डैमेज हुआ है। ठीक है जी, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है ये काफ़ी आ रहा है ना, तो हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में। तो हमने थोड़ी सी डाली हुई है मेन इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वन इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ फर्स्ट कहाँ हुई थी, ये बर्लिन 1995 में। तब इन्होंने क्या, जो नेशंस मिले थे साथ में, तो उन्होंने डिस्कस किया कि हम हर साल मिलेंगे डिस्कस करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज, वातावरण में क्या चेंज हो रहा है, क्या एक्शंस लेने हैं, क्या स्ट्रेटजी बनानी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ फर्स्ट में किया। देन जो थर्ड हुई वो हुई क्योटो में हुई, वो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वहाँ पे 1997 में। वहाँ पे क्या नेशंस ने ये एक प्रण लिया था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है जी। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 13 उसमें क्या था, बाली में हुई थी इंडोनेशिया 2017 में। बाली का रोड मैप था, वहाँ पे जो नेशंस ने एग्री कर लिया था कि हम क्लाइमेट के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, उसकी चेंज जो हो रही है, जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। ठीक है जी। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 15 ये हुई थी कोपेनहेगन में 2009 में। ठीक है, ऑफिशियली यहाँ पे जो हम बोलते हैं ना कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम का टेम्परेचर मेंटेन करके रखें, तो ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अडॉप्ट किया था। देन कम्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 16, ये कैनकन में हुई थी 2010 में। और जो जिस पे पेपर में आता ना ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में अडॉप्ट की गई थी। ठीक है, C फॉर कैनकन एंड C फॉर क्लाइमेट फंड। ओके, ये आपने याद रखना है। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ 17 डर्बन में हुई थी 2011 में। हर नेशन ने एग्री कर लिया कि ठीक है, हम अपने टेम्परेचर का जो इमिशंस हम करते हैं वो हम अपनी लिमिट में रखेंगे, जो लिमिट उन्होंने बना के दी है सारे डेवलपिंग नेशंस प्लस डेवलप्ड नेशंस ने। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 18 कहाँ हुई, दोहा में हुई। ठीक है, 2012 में हुई। यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का जो एक्सटेंशन हुआ। ठीक है, देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 20 लीमा में हुई 2014 में हुई 14 में। और सब नेशंस ने एग्री किया कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को हम डिक्रीज़ करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 21 जो हुई वो पेरिस में हुई। ठीक है, 2015 में हुई। और पेरिस एग्रीमेंट जो था ना वहाँ पे, ठीक है, तो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था कि टेम्परेचर वेल बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस रखना है हमको। देन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 22 माराकीच मोरक्को में हुई 2016 में हुई है। ठीक है, यहाँ पे 3 एक्शन प्लान इन्होंने ऐड किए, माराकीच एक्शन प्रोक्लेमेशन, CMA एंड माराकीच पार्टनरशिप। तो नेक्स्ट जो एक कॉन्फ्रेंस रह गई जो हमने नहीं लिखी वो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 23 जो कि बॉन में हुई थी जर्मनी में 2017 में। और इसमें इम्पोर्टेंट था तलानोया डायलॉग, ये पेपर में भी आया था। ठीक है जी, कि ये किसके रिलेटेड है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड आ गया। तो उसका मतलब क्या था तलानोया डायलॉग में, कि हमने शेयर करने हैं गुड एक्शंस और प्रैक्टिसेस जो इन्वायरमेंट के फेवर में हुई है। प्लस उसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जेंडर एक्शन प्लान भी अडॉप्ट किया। ठीक है जी, ये हो गया आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो इम्पोर्टेंट हमें लगा आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी। देन कम्स जो एडिटोरियल में आया है वो आया है चार्टिंग द इकोनॉमिक जर्नी। तो उन्होंने जो सर हैं C रंगराजन जो कि फॉर्मर चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, ठीक है जी, एंड फॉर्मर RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने अपना दिया हुआ है कि हम पास्ट से लेकर अभी की जो इकोनॉमिक जर्नी है वो हमने कैसे उसको चार्टर की है पाथवे को, है ना। तो उन्होंने स्टार्टिंग में यही लिखा है कि अर्ली पीरियड में इंडिया की जो स्ट्रेटजी थी सिर्फ 4 एलिमेंट्स पे थी। कौन कौन सी थी, कि हमें सेविंग्स बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो तभी हमारी जो इकॉनमी है वो फेवरेबल होगी। स्टेट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी, डोमिनेंस थी। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करते थे हम। देन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करते थे कैपिटल गुड्स की।
तो जब 1950 और 60 में हुआ तो ये वो बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, ठीक है जी। फिर धीरे धीरे चेंज आती गई, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन होती रही। तो इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ थी वो 1970s में मॉडेस्ट रही, कितनी थी 3.6%। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ी, ठीक है, तो वो मॉडेस्ट ग्रोथ जो आगे बढ़ के हो गई 1.5% और बढ़ गई ग्रोथ रेट, ठीक है। पर फिर भी उन्होंने बोला कि कुछ हेल्थ है और जो सोशल पैरामीटर्स हैं यानी कि लिटरेसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। तो धीरे धीरे जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं था उससे पहले भी इंडिया को रिलाई करना पड़ता था बाहर के फ्रूट गेन से। जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया ने इतनी गुड्स बनाना शुरू कर दी, ठीक है, धीरे धीरे फिर स्टील की मशीनरी भी बनना शुरू कर दी। जब पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस को इरा को जब हम मिलाते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो इंडिया की ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है जी। जितने जितने प्लान्स आए तो उतने ही इंडिया की ग्रोथ होती गई, ठीक है, यही लिखा है उन्होंने। और उन्होंने यही बोला है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो ग्रोथ का चार्ट है ना वो सीधा था, अप्स थे डाउन्स थे, अप्स थे डाउन्स थे। कभी करंट अकाउंट डिफिसिट आ गया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स लो हो गया कभी, ठीक है। 2011 और 12 में भी उन्होंने बोला कि सेटबैक हो गया, ग्रोथ रेट जो है बहुत कम हो गया। फिर उस 2012 और 13 के बाद से द ग्रोथ रेट सिंस देन हैज़ सीन अप्स एंड डाउन्स। 3.7% बोल रहे हैं 2019 और 20 में टच की थी ग्रोथ रेट ने, ठीक है। अभी रशिया के वॉर आ रहे हैं तो हमारा फोकस है कि ग्रोथ रेट को हमने बढ़ाना है। तो वो बोल रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बनाना चाहिए। और भी उन्होंने कहा है कि क्या नीड है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को आप ऐड कीजिए जो मर्ज करेंगी, ग्रोथ को भी इम्प्रूव करेंगी, डेवलपमेंट भी हो जाएगी और मल्टी डायमेंशनल हो जाएगी, हर डायमेंशन में हो जाएगी। एक्सपोर्ट सेक्टर अपना बढ़ाएं, ठीक है, ताकि हम किसी सब्स्टिट्यूशन पे ना डिपेंड रहें। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन जाए इंडिया का, ओके। आउटपुट बढ़ाएं, इंडिया को अपने सोशल सेफ्टी नेट्स हैं जो वो बढ़ाने चाहिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो इंडिया पे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा पड़ा है उन्होंने बोला है, बट ये जो वॉर्स होती है ना बीच बीच में तो उसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, वो बोलते हैं सर कि इम्प्रेसिव अचीवमेंट है, बट 2020 में जो इंडिया का रैंक था पर कैपिटा इनकम का वो कितना था, 142 आउट ऑफ 197 कंट्रीज़। तो हम इसका मतलब ये है कि हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, ठीक है जी। तो इवन कि वो जो OECD की रिपोर्ट है उन्होंने भी यही बोला है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी डिक्लाइन हो रही है ग्रोथ में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट को कंसिडरेशन करनी चाहिए ताकि ग्रोथ हो जाए। तो बस यही बोला है उन्होंने कि हमें प्रॉपर मेजर्स लेनी है, डिमांड सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन करना है, क्या नीड ऑफ द आवर है वो हमने देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटोरियल। तो सेकंड एडिटोरियल में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आया है जो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है जी। देन कम्स द लास्ट पार्ट इज द टिडबिट्स और फैक्ट्स। तो एक ग्रेट नॉट करके एक नाम आया है। ये ग्रेट नॉट क्या है, एक पक्षी है जो रशिया में होता है जिसकी रिंग्स होती हैं पैर में। तो ये जो रिंग्स है ना ये स्पॉट हुई है किसी पक्षी में जो कि केरला में है, तो ये बोल रहे हैं इसकी जेनेसिस हो सकती है रशिया से, ठीक है। देन कम्स की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोई भी हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाती है, उससे और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक डिस्कवर किया है कि हमें इथनो वेटरनरी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए ताकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ी कम हो सके। इसमें है क्या, इट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल और हर्बल प्रेपरेशंस इन ट्रीटिंग कैटल डिजीज़, ठीक है। जो कैटल हमारी हैं उनको उनमें जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है तो उसके लिए हमें ट्रेडिशनल या हर्बल प्रेपरेशन यूज़ करनी है ताकि उनको ये रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है जी। देन कम्स फीफा वर्ल्ड कप। पता है आपको फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, कतार में हो रहा है, दोहा कतार में। देन 32 कंट्रीज़ हैं और कौन सा एडिशन है ये, 22nd एडिशन, ठीक है। November 25 इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, याद रखना है। December 10 ह्यूमन राइट्स डे आ जाता है। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ये क्या बॉडी है, 1929 में बनी, लीगल स्टेटस दिया गया और किसके अंडर रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये जो आपके
बन सकते थे करंट अफेयर्स में, जो थोड़े बहुत जो फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। आपको अगर आप हमारी वीडियोस भी देख लें तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने की, क्योंकि हम 3-4 सोर्सेज से मिला के ये सारा आपके सामने लाते हैं। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।